अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी मेयो सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं ये बनके। आप इसे बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं या फिर पिकनिक पे भी बना के लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसान भी है इनको बनाना। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ हाफ कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्रीम 3 टेबलस्पून। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो इधर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ले ली है आधा कप, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसके अंदर गाजर आधा कप के बराबर, ये भी फाइन चॉप कर ली थी। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो। तो वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हमने इसके अंदर। इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए सैंडविचेस का मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब सैंडविचेस बनाने के लिए हम ले लेंगे स्लाइसेस और इसके ऊपर हमने इसको स्प्रेड कर देना है। तो एक अच्छी क्वांटिटी में आपने रखना है इसका मिक्सचर और इसको आपने इस तरह से फैला देना है। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर मैंने रखा है इसके अंदर। इसको आपने इस तरह से फैला देना है। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे इस तरह से और हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। और इसके बाद इसके ऊपर मैं लगा दूंगी मक्खन। तो आपने हल्का सा मक्खन लगा देना है, इस तरह से स्प्रेड कर देना है इसको। और इसके बाद हमने तवा रख दिया है चूल्हे पे गरम करने के लिए। जब ये गरम हो जाएगा अच्छे से, जो मक्खन वाली साइड है हमने उसको इस तरह से रख देना है नीचे की तरफ, तवे की तरफ, और जो ऊपर वाली टॉप वाली साइड है उस पर भी हम मक्खन लगा लेंगे। और बहुत हल्का सा मक्खन लगाना है, मक्खन ज़रूर लगाइएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और स्लाइसेस भी आपके अच्छे से क्रिस्पी होकर तैयार हो जाते हैं। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा इसके, तो हमने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी पका लेना है। तो देखिए बस 1 मिनट लगता है इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए अब ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकालेंगे और इसको आप लोग गरम गरम सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये खाने में। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और मक्खन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन रहा है। माउथ मेल्टिंग होते हैं ये, क्योंकि क्रीमी होते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।